रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। लेकिन अब रूस से भारत को और बड़ा तोहफा मिलने वाला है और यह तोहफा है कच्चे तेल को लेकर और इसके अलावा S-400 को लेकर। जी हां, पिछले दिनों चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात की जितनी भी तस्वीरें आई, दोनों नेताओं के बीच आपसी बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिली। इसके अलावा पुतिन मोदी का इंतजार करते रहे और इसके बाद अपनी कार में बिठाकर तब जाकर के दोनों रवाना हुए। और ये सारी तस्वीरें अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ाने वाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सारी तस्वीरें करारा संदेश देने वाली थी। लेकिन अब टैरिफ युद्ध के बीच रूस से भारत को और तोहफा मिलने वाला है। भारत को अब और डिस्काउंट मिलेगा। आपने सुना होगा बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके टीम की तरफ से कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और जमकर मुनाफा कमा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहां तक कह चुके हैं कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उससे कच्चे तेल खरीदे, लेकिन भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और भारत को अच्छे खासे डिस्काउंट पर यह तेल मिलने लगा है और लगातार मिल रहा है। लेकिन अब और भी डिस्काउंट पर रूस से भारत को तेल मिलेगा, जिससे भारत को काफी मुनाफा हो सकता है। और ये ट्रंप के लिए एक बड़ा संदेश भी है, क्योंकि लगातार ट्रंप और उनका प्रशासन धमकियों पर धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच दोस्ती और भी मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत होते दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक भारत रूस से $63 प्रति बैरल तेल खरीदता रहा है, जबकि अमेरिका वही तेल अगर भारत को बेचेगा तो उसके लिए भारत को $83 चुकाने होंगे। लेकिन अब ऐसे में और भी सस्ती कीमत पर भारत को कच्चे तेल मिलने वाले हैं। इसके अलावा रूस S-400 की खेप की आपूर्ति भी और भारत को बढ़ाएगा, जिससे भारत की सैन्य क्षमता में भी और इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अगर S-400 और आता है तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात होगी। S-400 यानी सुदर्शन चक्र, जी हाँ, वही सुदर्शन चक्र जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को नेस्ता नाबूद कर दिया था। और अब S-400 की भारत में आपूर्ति रूस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और साथ ही कच्चे तेल भी पहले की तुलना में अधिक सस्ता देगा। आखिर अब कितना सस्ता देगा वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब अमेरिका भारत पर 50% का टैरिफ लगा रहा है, रूस भारत को लगातार तेल निर्यात कर रहा है और भारत लगातार रूस से ही तेल खरीद रहा है। और एससीओ समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक रूस का यूराल क्रूड तेल अब ब्रेंट क्रूड से $3 से $4 सस्ता है। आपको बता दें ये रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई है। यह छूट सितंबर और अक्टूबर में लोड किए जाने वाले तेल के लिए है। मतलब अब जो सितंबर चल रहा है और अक्टूबर महीने में जो भी रूस से तेल आएंगे उसके दामों में और भी गिरावट आएगी। आपको बता दें पहले यह छूट $2.50 थी और जुलाई में केवल $1 करोड़ तक थी। मतलब ये सारी छूट अगर $1 करोड़ तक हम खरीदते थे तो उतने तक छूट मिलती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी। लेकिन अब खबर है कि रूस से भारत को तेल आपूर्ति सितंबर में 10 से 20% की बढ़ोतरी भी इसमें देखी जा सकती है। यानी हर दिन 1.5 से लेकर के 3 लाख बैरल ज्यादा तेल आएगा और भारत अब ज्यादा तेल रूस से ही आयात करेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा दोनों देश S-400 सिस्टम की आपूर्ति पर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और अब रूस से इसकी आपूर्ति और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी भारत में S-400 की खेप पहले की तुलना में और ज्यादा आएगी। आपको बता दें कि ये सारी जानकारी रूस के एक वरिष्ठ रक्षा निर्यात अधिकारी के हवाले से दी गई है। आपको बता दें कि एक एजेंसी है TASS समाचार एजेंसी, इसी के हवाले से पूरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कहा गया है कि भारत के पास पहले से ही S-400 प्रणाली है। ये रूस के अधिकारी के हवाले से कहा गया है। उनका नाम है दिमित्री शुगाएव। उनके हवाले से कहा गया है कि क्षेत्र में भी हमारे सहयोग पर विस्तार करने की संभावना है। इसका मतलब है कि नई आपूर्तियां फिलहाल हम बातचीत के फेज में हैं और लगातार भारत और रूस के बीच बातचीत लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारत के लिए सस्ता तेल बड़ा फायदा हो रहा है। रूस से लगातार भारत को सस्ते दामों पर तेल मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में महंगाई लगातार कंट्रोल में है। अगर भारत अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदने लगेगा तो भारत पर महंगाई का असर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि सस्ता तेल का सीधा सा मतलब होता है कि कम खर्च, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम भी काबू में रह सकते हैं। और यह डील आपको बता दें कि लगातार अमेरिका को रास नहीं आ रही है और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार करे और अमेरिका से लगातार डील करे। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी ट्रेजरी
स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया था कि भारत मुनाफाखोर है और भारत मुनाफाखोरी कमा रहा है, और उसकी तरफ से पीटर नवारो जो वहाँ के बिजनेस एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से तो लगातार बयान पे बयान आते रहे। लेकिन अब भारत और रूस की दोस्ती और भी मजबूत होती हुई दिख रही है। अब आपको बता दें कि S-400 जो डील है ना, वो भारत के लिए कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 यानी सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और उनकी मिसाइलों को मार गिराया था। और अब भारत और रूस के बीच इसे लेकर और भी अच्छे तरीके से, नए तरीके से बातचीत जारी है। आपको बता दें कि 2018 में भारत ने रूस से $5.5 अरब में 5 S-400 यूनिट्स खरीदने का करार किया था। इसमें से 3 यूनिट्स भारत को मिल चुके हैं और बाकी 2 2026 और 27 में मिलेंगे। रूस के एक बड़े अधिकारी दिमित्री शुगाएव ने कहा है कि दोनों देश और डील्स पर बातचीत कर रहे हैं, कि इसका ये मतलब है कि भारत को आने वाले समय में S-400 सिस्टम और भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि एक रिसर्च है कि आखिर भारत कहां से कितना आयात करता है रक्षा मामलों में। आपको बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक 2020 से लेकर 2024 के बीच भारत के अगर हथियार आयात की बात करें तो उसमें रूस का योगदान तो 36% का रहा, फ्रांस का योगदान 33% का रहा और इसमें इजराइल का योगदान 13% का रहा। मतलब भारत के लिए सबसे बड़ा, अगर भारत लगातार हथियारों को खरीदने की अगर बात करें तो भारत रूस, फ्रांस और इजराइल से करता रहा है। इसमें भी भारत की निर्भरता अमेरिका पर कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दें कि जब पीएम मोदी ने भारत और रूस के रिश्तों की तारीफ की थी पुतिन से मुलाकात के दौरान, तो पुतिन ने उन्हें प्यारा दोस्त कहकर भी बुलाया था। तो अब ये डील, भारत और रूस के संबंध और मजबूत होते दिख रहे हैं और आने वाले समय में ये संबंध जितना मजबूत होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उतना ही कहीं न कहीं दर्द देने वाला होगा, क्योंकि लगातार ट्रंप भारत पर ये आरोप लगाते रहे कि भारत रूस को यूक्रेन युद्ध के खिलाफ मदद कर रहा है। लेकिन अब भारत भी ठान चुका है कि उसका पुराना दोस्त रूस ही उसका दोस्त है, अमेरिका तो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।